पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था उपसय संयोजी यौगिक, और उपसय संयोजी यौगिक का जो पहला टॉपिक था वो था योगात्मक यौगिक। योगात्मक यौगिक पढ़े थे हमने। योगात्मक यौगिक दो प्रकार के होते हैं। योगात्मक यौगिक थे वो दो प्रकार के थे, एक दिक् लवण और दूसरे कौन से थे? संकुल लवण। अब आज का टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं उपसय संयोजी यौगिकों से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं। उपसय संयोजी यौगिकों से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं आज का टॉपिक है। इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं समन्वय सत्ता या उपसय संयोजी सत्ता। समन्वय सत्ता या उपसय संयोजी सत्ता, इसको कोऑर्डिनेशन एंटिटी भी बोला जाता है। देखो, ये अपने पास केंद्रीय धातु परमाणु है, इससे ये लिगेंड जुड़े हुए हैं। यहां पर जैसे हमने लिख दिया K4। देखो, एक कंपाउंड कोऑर्डिनेशन, जो एक कंपाउंड होता है वही एक सतह का रूप होता है। किसका रूप होता है? एक सतह का। किंतु जब इसकी हम डेफिनेशन देने चाहें तो कैसे देंगे? देखो कि वह सतह, इसके रूप में कहेंगे कि वह सतह जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु से लिगेंड निश्चित संख्या कितनी हो गई? 6। निश्चित संख्या कितनी हो गई? 6। निश्चित संख्या व निश्चित ज्यामिति में जुड़े होते, उसको हम क्या कहते हैं? उपसय संयोजी सत्ता। कि वह सतह जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु से लिगेंड निश्चित संख्या व निश्चित ज्यामिति में जुड़े होते हैं। या एक दूसरे तरीके से परिभाषा देने चाहें तो हम क्या दे सकते हैं कि केंद्रीय धातु परमाणु से लिगेंड निश्चित संख्या व निश्चित ज्यामिति में जुड़कर एक सतह बनाते हैं। इसी सतह को क्या बोलते हैं? उपसय संयोजी सतह। अगली परिभाषा हम पढ़ने जा रहे हैं केंद्रीय धातु परमाणु। देखो, केंद्रीय धातु परमाणु ये सतह है एक अपने पास जो पीछे पड़ी थी, कि उपसय संयोजी सतह के अंदर वह परमाणु जिसके द्वारा लिगेंड निश्चित संख्या व निश्चित ज्यामिति में जुड़ेंगे उसको हम क्या कहेंगे? केंद्रीय धातु परमाणु, CMA, सेंट्रल मेटल एटम। देखो, ये पूरी की पूरी तो क्या है? उपसय संयोजी सतह, और इसके अंदर जो ये Fe है ये क्या है? CMA। देखो, उपसय संयोजी सतह की जो हमने परिभाषा दी थी वो क्या दी थी? कि केंद्रीय धातु परमाणु से लिगेंड निश्चित संख्या व निश्चित ज्यामिति में जुड़कर एक सतह बनाते हैं। उस सतह को हम क्या बोल रहे थे? उपसय संयोजी सतह। और अब क्या कहेंगे कि उपसय संयोजी सतह के अंदर वह परमाणु जिससे लिगेंड निश्चित संख्या व निश्चित ज्यामिति में जुड़ते हैं उस परमाणु को हम क्या कहेंगे? केंद्रीय धातु परमाणु। दोनों चीज क्लियर हो गई, उपसय संयोजी सतह और केंद्रीय धातु परमाणु। पूरी की पूरी तो क्या है? उपसय संयोजी सतह, और ये क्या है? केंद्रीय धातु परमाणु। आगे चलते हैं हम तीसरी परिभाषा पे। जो तीसरे नंबर की परिभाषा है अपनी वो है समन्वय मंडल तथा आयनिक मंडल।
देखो ये एक उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं कैसे। देखो एक तो पहले वाला उदाहरण ले लेते हूं, K4 FeCN होल 6, और जो दूसरा उदाहरण लेते हैं हम वो है COEN होल थ्राइस Cl3। ये दो अपने पास उपसय संयोजी सतह हैं, और इन्हीं उपसय संयोजी सतह के आधार पर हम क्या देंगे, समन्वय मंडल और आयनिक मंडल की परिभाषाएं देंगे। देखो ये अपना क्या था, CMA, क्या था, CMA। इसमें ये CMA है और इसके अंदर कोबाल्ट CMA है। ये क्या है, लिगेंड। कि केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े लिगेंडों को एक बड़े कोष्टक में लिखा जाता है। क्या, कि केंद्रीय धातु परमाणु हो गया, ये क्या हो गए, लिगेंड। कि केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े लिगेंडों को एक बड़े कोष्टक में लिखा जाता है। केंद्रीय धातु परमाणु और उससे जो लिगेंड जुड़े हुए हैं उनको एक बड़े कोष्टक में लिखेंगे। इस बड़े कोष्टक को ही हम क्या बोलते हैं, समन्वय मंडल। क्या बोलते हैं, समन्वय मंडल। आयनिक मंडल क्या होगा, देखो केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े लिगेंड तो यहां आ गए, और इस बड़े कोष्टक से बाहर जो आयन होंगे, यहां पर कौन सा है, K+ आयन, और यहां पर कौन सा है, Cl- आयन। देखो बड़े कोष्टक से बाहर जो आयन होंगे उनका नाम है प्रति आयन। क्या है, प्रति आयन। और इन्हीं प्रति आयनों को क्या बोलते हैं, आयनिक मंडल। यदि इस साइड में होगा तो इसको बोलेंगे धनायन, और इस साइड में होगा तो ऋणायन। यहां जो प्रति आयन है वो किसके रूप में है, धनायन के रूप में, और यहां जो प्रति आयन है वो किसके रूप में है, ऋणायन के रूप में। देखो परिभाषा को अपने को, समन्वय मंडल तथा आयनिक मंडल कि केंद्रीय धातु परमाणु तथा उससे जुड़े हुए लिगेंडों को एक बड़े कोष्टक में लिखा जाता है। इस बड़े कोष्टक को ही हम क्या बोलते हैं, समन्वय मंडल। दूसरा है अपना आयनिक मंडल। आयनिक मंडल क्या होगा, कि बड़े कोष्टक से बाहर जो आयन होंगे उनको हम क्या कहेंगे, प्रति आयन, और प्रति आयनों को क्या बोलते हैं, आयनिक मंडल। इस साइड में होगा तो धनायन और इस साइड में होगा तो ऋणायन। ठीक है, आगे चलते हैं हम अगली परिभाषा पर, चौथे नंबर की परिभाषा। जो चौथे नंबर की परिभाषा वो देखो, समन्वय बहुफलक। समन्वय बहुफलक वही कंडीशन ले रहे हैं जो पहले ले रहे थे। देखो सतह के, कोई भी उदाहरण देख लो, कोई भी सतह का, जैसे हमने ये ले लिया, अब नई सतह ली है हमने, ये है, ये क्या है, उपसय संयोजी सतह। जैसे ये लिया हमने K4 FeCN होल 6, एक सतह ये हो गई। जैसे एक हमने ले लिया EN होल थ्राइस +3। ये सारी की सारी क्या है, उपसय संयोजी सतह है। उपसय संयोजी सतह के आधार पर हम आधार मानकर किसको देंगे, समन्वय बहुफलक की परिभाषा देंगे। हम कह रहे थे उपसय संयोजी सतह में क्या बोल रहे थे, कि केंद्रीय जो धातु परमाणु होता है उससे लिगेंड निश्चित संख्या और निश्चित ज्यामिति में जुड़ते हैं, ये कह रहे थे। तो उसको हम क्या बोल रहे थे, उपसय संयोजी सतह। यहां हम पढ़ रहे हैं समन्वय बहुफलक। बहुफलक का अर्थ होता है ज्यामिति से रिलेटेड। किससे होता है, ज्यामिति से रिलेटेड, कि कितने फलक बन रहे हैं इसमें। तो देखो यहां इसकी ज्यामिति, हर सतह की ज्यामिति एक फिक्स ज्यामिति होती है। जैसे इसकी ज्यामिति है वो चतुष्फलकीय है, इसकी ज्यामिति और इसकी ज्यामिति दोनों की क्या है, अष्टफलकीय। कि केंद्रीय धातु परमाणु से जो लिगेंड जुड़ते हैं वो एक निश्चित ज्यामिति में जुड़ते हैं, और उसी ज्यामिति को क्या बोलते हैं, समन्वय बहुफलक। देखो समन्वय सतह में तो हम इतना ही कह रहे थे कि जो केंद्रीय धातु परमाणु है उससे लिगेंड निश्चित संख्या और निश्चित ज्यामिति में जुड़ते हैं। वहां नाम नहीं दे रहे थे कि वह सतह जिसमें लिगेंड है वो CMA से निश्चित संख्या और निश्चित ज्यामिति में जुड़कर के जो सतह का निर्माण किया, या जिस सतह में आपस में ये जुड़े हुए थे निश्चित संख्या और निश्चित ज्यामिति, उसको हम क्या कह रहे थे, समन्वय सतह। किंतु यहां समन्वय बहुफलक है। समन्वय बहुफलक उस ज्यामिति को यदि हम वेरीफाई कर दें,
कि कौन सी ज्यामिति है, वो चतुष्फलकीय है या वर्ग समतलीय है या अष्टफलकीय। तो इसकी जो परिभाषा रहेगी वो क्या रहेगी कि केंद्रीय धातु परमाणु से लिगेंड एक निश्चित ज्यामिति में जुड़ते हैं, इसी ज्यामिति को हम क्या कहते हैं, समन्वय बहुफलक, जो चतुष्फलकीय भी हो सकती है, अष्टफलकीय भी हो सकती है। जैसे ये है NiCN होल 4 2-, इसकी जो ज्यामिति होती है वो होती है वर्ग समतलीय, स्क्वायर प्लेनर, इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय, और इनकी ज्यामिति होती है अष्टफलकीय ऑक्टाहेड्रल। तो ये क्या हो गया, समन्वय बहुफलक। अगली परिभाषा हम पढ़ेंगे, देखो 4 परिभाषाएं हम पढ़ चुके थे। अगली परिभाषा हम पढ़ने जा रहे हैं समन्वय संख्या। या उपसय संयोजन संख्या। समन्वय संख्या या उपसय संयोजन संख्या। देखो उपसय संयोजन संख्या या समन्वय संख्या क्या होती है कि एक तो अपने पास लिगेंड है और एक क्या होता है अपने पास CMA, कि लिगेंड होता है वो CMA को क्या देता है, लोन पेयर, और लोन पेयर देकर के क्या बनाता है, उपसय संयोजी बंध। एक बार लिगेंड की जो परिभाषाएं हैं और लिगेंड के बारे में जो विस्तार से अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे, किंतु यहाँ लिगेंड की आपको एक शॉर्ट में बताना चाह रहा हूं, शॉर्ट में परिभाषा, कि वह परमाणु या समूह या आयन जो केंद्रीय धातु परमाणु को लोन पेयर देकर उपसय संयोजी बंध बनाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, लिगेंड। यहाँ लिगेंड का जिक्र आया, लिगेंड बार बार बोल चुके हैं हर परिभाषाओं में, तो लिगेंड के बारे में बताया कि लिगेंड होता क्या है, कि ऐसा परमाणु या समूह या आयन जो केंद्रीय धातु परमाणु को क्या देता है, लोन पेयर दे करके उपसय संयोजी बंध बनाता है, उसको हम क्या कहेंगे, लिगेंड कहेंगे। अब देखो इसी समन्वय संख्या के अंदर ही काम आएगा लिगेंड। कैसे आएगा, देखो ये अपना है COEN होल थ्राइस प्लस 3, और एक अपने पास है NiCl4 2-, और एक अपने पास है FeCN होल 6 4-। अब देखो इसकी हमें निकालना चाहिए समन्वय संख्या, तो देखो यहां पर लिगेंड को देखते हैं कि लिगेंड देखो कई प्रकार के होते हैं। यदि एक उपसय संयोजी बंध लिगेंड बनाता है तो वो एक दंतुक होता है, 2 उपसय संयोजी बंध बनाएगा तो द्विदंतुक होता है, 3 बनाएगा तो 3 दंतुक होता है। इसका अध्ययन हम आगे करेंगे, किंतु यहां हम समन्वय संख्या ज्ञात करना चाह रहे हैं। समन्वय संख्या ज्ञात करेंगे तो उसमें देखो क्या होगा कि CMA को, ये मान लो अपना CMA को लिगेंड जितने लोन पेयर देता है, कितने भी लोन पेयर दो, एक दंतुक होगा तो 1 दे देगा, 2 दंतुक होगा तो 2 दे देगा, त्रिदंतुक 3 दे देगा, चतुर्दंतुक 4 दे देगा। जितना दंतुक वो होगा, जितने दाता परमाणु उसमें होंगे, उसी के अकॉर्डिंग वो क्या देगा, लोन पेयर देगा। किंतु यहां हम समन्वय संख्या के बारे में क्या कहेंगे कि लिगेंड द्वारा केंद्रीय धातु परमाणु को दिए गए कुल लोन पेयर की संख्या, जितने भी लोन पेयर देता है, उसी संख्या को हम क्या बोलते हैं, समन्वय संख्या या उपसय संयोजी संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर ज्ञात करते हैं, वो कैसे ज्ञात करते हैं वो देखो आप। जैसे आपको पूछ लिया कि K4 FeCN होल 6 में CMA की कोऑर्डिनेशन नंबर ज्ञात करो, तो हम यह क्या कहेंगे कि जो Fe है CMA, Fe के साथ 6 एक दंतुक लिगेंड जुड़े हुए हैं, 6 एक दंतुक लिगेंड जुड़े हुए हैं, अतः इसकी समन्वय संख्या कितनी होगी, लिगेंड कितने हो गए, 6।
एक लिगेंड कितना देता है, एक दंतु का अर्थ होता है एक लोन पेयर देगा, तो 1 बराबर है 6, अर्थात इसका कोऑर्डिनेशन नंबर या समन्वय संख्या कितनी हो गई, 6 हो गई। 6 इंटू 1 इज इक्वल टू 6, अर्थात लिगेंड द्वारा केंद्रीय धातु परमाणु को दिए गए लोन पेयर की कुल संख्या, जैसे लिगेंड कितने टोटल 6 हैं, एक दंतु के तो 1 से गुणा कर दिया, टोटल लोन पेयर कितने आ गए, 6 आ गए। उसी तरह से जैसे दूसरा एग्जांपल हम ये देख लेते हैं, दूसरा एग्जांपल देखो, COEN होल थ्राइस प्लस 3। अब यहां पर देखेंगे कि कोबाल्ट के साथ या कोबाल्ट से 3 कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं, 3, और ये लिगेंड कौन सा है, द्विदंतुक, एथिलीडिन डाइएमीन बोलते हैं इसको। 3 द्विदंतुक लिगेंड जुड़े हुए हैं, 3 द्विदंतुक लिगेंड जुड़े हुए हैं। लिगेंड कितने टोटल, 3। द्विदंतुक का अर्थ होता है, एक दंतु का अर्थ होता है एक लोन पेयर देने वाला, द्विदंतुक का अर्थ होगा 2 लोन पेयर देने वाला। 2 देगा तो 3 गुणा 2 बराबर है 6, 3 इंटू 2 इक्वल 6। कहने का अर्थ है कि 3 गुणा 2 बराबर है 6। इसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गई या उपसय संयोजी संख्या हो गई वो कितनी हो गई, 6 हो गई। हो गया ना क्लियर। देखो वहां पर 6 जो लिगेंड थे, लिगेंड 6 जुड़े हुए थे, 6 लिगेंड जुड़े हुए थे और 6 ने एक एक लोन पेयर दिया, एक एक लोन पेयर दिया तो समन्वय संख्या कितनी हुई थी इसकी, 6 हुई थी, क्योंकि 6 गुणा 1 बराबर 6 हुए थे। यहां पर लिगेंड कौन से जुड़े हुए हैं, द्विदंतुक लिगेंड जुड़े हुए हैं, कितने के कितने, 3 लिगेंड, तो एक लिगेंड 2 लोन पेयर देगा तो 3 ने कितने दिए, 6, समन्वय संख्या कितनी हुई, 6। अगला उदाहरण देखते हैं जिसमें एक दंतुक भी होगा और द्विदंतुक भी होगा। जैसे हमने लिख दिया यही COEN होल ट्वाइस, थ्राइस की बजाय एक बार ट्वाइस ले लिया और एक साथ में जोड़ दिया Cl2। 4 देखो यहां पर +1 रहेगा और +1 को +C लिखते हैं अकेले, क्योंकि -2 इसके हो गए, एक Cl का -1 इधर जाएगा +3, क्योंकि CO पर क्या होता है हमेशा चार्ज +3 होता है। तो ये कंपाउंड, ये अपना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसके अंदर यदि हमको समन्वय संख्या निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, देखो CO के साथ 2 क्या जुड़े हुए हैं, ये द्विदंतुक लिगेंड है, 2 द्विदंतुक के लिगेंड जुड़े हुए हैं, क्या जुड़े हुए हैं, 2 द्विदंतुक लिगेंड जुड़े हुए हैं तथा 2 एक दंतुक, देखो 2 जुड़े हुए हैं, 2 द्विदंतुक तथा 2 एक दंतुक लिगेंड जुड़े हुए हैं। कि कोबाल्ट के साथ 2 द्विदंतुक लिगेंड तथा 2 एक दंतुक लिगेंड जुड़े हुए हैं, तो समन्वय संख्या क्या निकालेंगे, पहले द्विदंतुक की देख लेंगे कि द्विदंतुक लिगेंड कितने जुड़े हुए हैं, 2। एक द्विदंतुक लिगेंड होता है वो 2 लोन पेयर देता है, तो 2 गुणा 2 प्लस में देखो एक दंतुक लिगेंड भी कितने जुड़े हुए हैं, 2, तो 2 गुणा 1 कितने हो गए, 4 + 2 बराबर 6। कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी आई, 6 आई, 6 आई, समन्वय संख्या कितनी आई, 6। किंतु लिखने का तरीका चेंज हो गया कि कोबाल्ट के साथ 2 द्विदंतुक लिगेंड जुड़े हुए हैं तथा 2 एक दंतुक लिगेंड जुड़े हुए हैं, अतः 2 गुणा 2 प्लस 2 गुणा 1, ये द्विदंतुक लिगेंड तो 2 से गुणा, ये एक दंतुक लिगेंड तो 1 से गुणा, क्योंकि एक दंतुक एक लोन पेयर, द्विदंतुक कितने देगा, 2। हर एग्जाम में पूछा जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। इस तरह से आपको उदाहरण देंगे एग्जाम में और पूछेंगे कि इस संकुल की समन्वय संख्या निकालिए। अगली परिभाषा हम पढ़ने जा रहे हैं। देखो यदि हमारा ये सेशन आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें, अधिक से अधिक लाइक करें और कमेंट करें, जिससे इसका फायदा आपके सभी दोस्तों को मिल सके। देखो छठे नंबर की जो परिभाषा पढ़ना चाह रहे हैं वो हम कौन सी पढ़ेंगे, समन्वय संख्या हो गई।
समन्वय संख्या के बाद में हम ऑक्सीकरण अंक पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ऑक्सीकरण अंक। देखो समन्वय संख्या निकालनी आ गई सभी को कि जितने जो लिगेंड होते हैं, एक दंतुक होता है तो 1 से गुणा कर दो, द्विदंतुक है तो 2 से गुणा कर दो, त्रिदंतुक है तो 3 से गुणा कर दो। जितना दंतुक है उसे गुणा करते जाओ, समन्वय संख्या निकलेगी। और यदि 2 प्रकार के लिगेंड जुड़े हुए, द्विदंतुक भी जुड़ा हुआ है, एक दंतुक, तो एक दंतुक को 1 से गुणा करके, द्विदंतुक को 2 से गुणा करके आपस में जोड़ दो, वो टोटल क्या आ जाएगी उसकी? समन्वय संख्या। अब हम पढ़ते हैं ऑक्सीकरण अंक या ऑक्सीकरण अवस्था। देखो जो आपको पहले बताया था, जो एग्जाम्पल देता है उसमें एग्जाम में दोनों चीज पूछता है, समन्वय संख्या तथा ऑक्सीकरण अंक निकालिए। और आगे हम इस चैप्टर में आईपीसी नेम पढ़ेंगे और आईपीसी नेम में भी ऑक्सीकरण अंक आपको बार बार निकालना पड़ेगा। ऑक्सीकरण अंक तो आपको आईपीसी नेम में भी निकालना पड़ता है, किंतु जो क्वेश्चन आता है ऑक्सीकरण अंक और समन्वय संख्या का, वो एक साथ ही आएगा कि कोई भी संकुल दे देगा, उसमें पूछेगा आपको कि इसकी समन्वय संख्या तथा ऑक्सीकरण अंक निकाल। तो देखो ऑक्सीकरण अंक की परिभाषा, ज्यादातर परिभाषा इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, परिभाषा समन्वय संख्या की इंपॉर्टेंट है, किंतु फिर भी बता देता कि केंद्रीय धातु परमाणु है। केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु से आपको पता है कौन जुड़ते हैं? लिगेंड जुड़ते हैं। केंद्रीय धातु परमाणु से लिगेंड जुड़ते हैं, और केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए लिगेंडों को हम हटा दें। केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े लिगेंडों को हटा लेने के बाद जो सीएमए पर जितना आवेश बचता है, उसी आवेश को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण अंक, जो निकालना बताऊंगा कैसे निकाल जाता है। देखो परिभाषा क्या है कि केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े लिगेंडों को हटा लेने के बाद सीएमए पर उपस्थित आवेश को, जो शेष आवेश बचता है, उसको क्या बोलते हैं हम? ऑक्सीकरण अंक। देखो ऑक्सीकरण अंक हमेशा पॉजिटिव में मिलेगा आपको। किसे मिलेगा? पॉजिटिव में। और इसके समन्वय संख्या के पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, ये डायरेक्ट नंबर मिलेगा, जैसे 6 है, 4 है, उस तरह से मिलेगी समन्वय संख्या। किंतु ये जो ऑक्सीकरण अंक होगा ये प्लस में आएगा, जैसे +2 है, +3 है, +4 है। ऑक्सीकरण अंक किस में मिलेगा? प्लस में मिलेगा। ये वैसे ऑक्सीकरण अंक प्लस माइनस दोनों में होते हैं, किंतु कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो ऑक्सीकरण अंक होगा वो प्लस में ही मिलेगा आपको। और किस पर मिलेगा? सीएमए के ऊपर। चार्ज हम सीएमए का ज्ञात करते हैं, और वहां समन्वय संख्या भी किसकी होती है? सीएमए की होती है। तो जो क्वेश्चन पूछता है, कोई भी संकुल देकर के पूछता है कि इसमें केंद्रीय धातु परमाणु की समन्वय संख्या तथा ऑक्सीकरण अंक निकालिए। एक सीधा फॉर्मूला भी दूंगा आपको कि जिसके डायरेक्ट आप याद रख सको समन्वय संख्या और उपसय संयोजन संख्या, किंतु आपको एक निकालने का तरीका बता रहा हूं। जैसे हमने ये ले लिया, वो जो आपको समन्वय संख्या निकलवाई थी वही उदाहरण दे रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन आता है वो सेम उदाहरण का आता है कि उसी की समन्वय संख्या पूछता है और उसी का ऑक्सीकरण अंक। जैसे हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था? जैसे ये पढ़ा था K4 FeCN होल 6, इसकी समन्वय संख्या निकाली थी हमने। ये सीएमए था, इसकी समन्वय संख्या क्या निकाली थी? 6 गुणा 1 बराबर है 6। समन्वय संख्या कितनी आई थी? 6। और रीजन क्या दिया था कि सीएमए के साथ 6 एक दंतुक लिगेंड जुड़े हुए हैं, अतः 6 गुणा 1 बराबर 6। इसकी समन्वय संख्या कितनी होगी? 6। ऑक्सीकरण कैसे देते हैं? देखो सीएमए का ज्ञात करते हैं तो इसका हम x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? x। फिर सारे के सारे जो प्रत्यायन और लिगेंड, उनके चार्ज को, जो चार्ज है वो प्लस करेंगे, और ऊपर जो कंपाउंड के ऊपर जो आवेश होता है वो इक्वल में ले लेते हैं, बराबर लगा देते हैं। कैसे? देखो जैसे ये अपना क्या है? x ले लिया, किसका? सीएमए का। देखो सीएमए एक ही है, यदि यहां 2 लगा होता तो सीएमए का क्या मानते हैं? 2x। यहाँ 3 लगा हुआ मिलता, यहां देखो बड़े ब्रैकेट के बाद, तो 3 मान के चार्ज निकाल लेते, किंतु यहाँ ओनली एक ही सीएमए है तो यहाँ x मान लिया। x मानेंगे तो देखो पोटेशियम होता है, उस पर चार्ज होता है +1। क्या चार्ज होता है? +1 होता है। तो देखो यहां हमने प्लस लिया, और जितना चार्ज होता है उसको उससे गुणा कर देंगे। जैसे मान लो पोटेशियम कितने? 4 गुणा +1 हो गया। फिर देखो हम प्लस लगा दिया, किसका लेंगे? Cn का। Cn के ऊपर, एक के ऊपर होता है -1 चार्ज, तो कितने हैं? देखो प्लस रहेगा ही, कितने? Cn 6 इंटू में -1, क्योंकि एक Cn पर कितना होता है? -1। ऊपर टोटल आवेश कितना है? 0, तो 0 लगा दिया, कोई चार्ज नहीं है, -1 और ये भी ध्यान देने योग्य बातें हैं, यदि यहाँ की पर क्या है? अपने प्रत्यायन के रूप में धनायन है तो यहाँ पर कोई चार्ज नहीं होगा,
और यहाँ प्रति आयन के रूप में क्या है, ऋण आयन है, तो इस पर कोई चार्ज नहीं होगा। यदि यहां से धनायन को हटा दिया हमने तो इसके ऊपर जो चार्ज है वो किस में जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा इस, और यदि यहाँ नेगेटिव है, इस नेगेटिव को हटाएं तो यहाँ पर जो चार्ज है वो किस में आएगा, पॉजिटिव में। चार्ज का अर्थ है आवेश। तो यहाँ धनावेश या ऋणावेश कब आएगा, ऋणावेश तब आएगा जब यहाँ पर क्या है, जो धनायन है उसको हम हटा रहे हैं, और यहाँ पर यदि प्रति आयन के रूप में ऋणायन है उसको हटा रहे हैं तो इसके ऊपर क्या आएगा, धनायन। उल्टा चार्ज आएगा, जैसे धनायन को हटा रहे हैं तो ऋणायन, और ऋणायन को हटा रहे हैं तो धनायन, इस समन्वय मंडल के ऊपर, जो परिभाषा में बताया था समन्वय मंडल। अब देखो x तो ज्यों का त्यों लिख दिया हमने, 4 into 1 तो कितने हो गए, 4, या 4 गुना 1 प्लस के हैं तो प्लस के 4 हो गए। यहाँ 6 गुना -1 कितने आ गए, -6 बराबर 0। x बराबर 6, इधर जाएंगे तो किसके हो गए, प्लस, और ये 4 किसके हो गए, माइनस के, तो x बराबर कितना हुआ, 2। अर्थात इस पर जो चार्ज आया वो कितना आया, +2। Fe पर जो चार्ज है वो कितना है, +2 है। ऑक्सीकरण अंक इसका कितना हुआ, +2। देखो अगला उदाहरण देखते हैं। देखो एक नंबर का क्वेश्चन आता है, दोनों चीज पूछता है। जैसे ये संकुल दे दिया कि इसकी समन्वय संख्या ज्ञात करो और ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करो। अगला उदाहरण देखो, अगला उदाहरण जैसे अपन ये आ गया, Pt NH3 होल 6। देखो होल 6 की बजाय मैं थोड़ा सा चार्ज यहाँ 4 ही ले लेता हूं एक बार। 6 का भी होता है देखो कंपाउंड, किंतु मैं अब की बार एक 4 का उदाहरण देके 6 का भी करवा दूंगा। 4 और यहां पर Cl2 ले लिया। देखो यदि इसकी हम क्या ज्ञात करें, समन्वय संख्या पीछे भी बताई थी, फिर भी देख लो, क्योंकि नया जो अपने पास कंपाउंड लिया है हमने, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नया लिया है, तो इसकी समन्वय संख्या देख लो। ये Pt क्या है, CMA के साथ देखो 4 तो NH3 हैं जुड़े हुए हैं और 2 Cl जुड़े हुए हैं। 6 के 6 क्या हैं, एक दंतु के लिगेंड हैं। तो क्या कहेंगे कि Pt के साथ 4 एक दंतु के NH3 तथा 2 एक दंतु के Cl लिगेंड जुड़े हुए हैं, या टोटल लिख सकते हैं कि Pt के साथ 6 एक दंतुक लिगेंड जुड़े हुए हैं। अतः समन्वय संख्या बराबर क्या होगा, 6 गुणा 1 बराबर 6। अब देखो इसका ऑक्सीकरण अंक निकालते हैं। ऑक्सीकरण अंक निकालेंगे वो देखो, इसका हमने मान लिया x मान लिया। अब देखो NH3 है वो एक उदासीन लिगेंड है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, जैसे मॉलिक्यूल दिख रहा है सीधा, देखो कोई आयन नहीं होता है। NH4 प्लस तो आयन होता है, किंतु NH3 उदासीन एक अणु होता है, तो इस पर जो चार्ज होता है वो 0 होता है। तो यहां हम क्या कहेंगे, 4 गुणा 0। अब Cl पर जो चार्ज होता है, देखो Cl पर जो चार्ज होता है वो कितना चार्ज होता है, -1। कितने, 2 -1। टोटल आवेश है वो 0, जबकि इस कंपाउंड पर 0 आवेश होता नहीं है, किंतु यहां पर लगा हुआ है। इस पर जो कंपाउंड पर जो आवेश होता है वो देख बता दूंगा, क्योंकि Pt पर जब समन्वय संख्या 6 होगी तो चार्ज होता है +4, और Pt की जब समन्वय संख्या कितनी आती है, 4 आती है, तो चार्ज +2 होगा। अब देखो ये कंपाउंड सही है या गलत, इसका भी फिक्स हो जाएगा। देखो x + 0, इधर कितने हुए, -2 बराबर 0। x बराबर इधर गए तो कितने हो गए, +2। जबकि आपको बताया था कि Pt की समन्वय संख्या जब 6 होती है तो उस पर चार्ज कभी भी +2 नहीं आएगा। कितना आता है, +4। तो इसके ऊपर चार्ज कितना होता है, +2 चार्ज होता है ऊपर। कितना चार्ज होता है, +2। अब ये कंपाउंड सही है, पहले जो हमने कंपाउंड लिखा था वो गलत कंपाउंड था, क्योंकि वो Pt का ऑक्सीकरण कितना दे रहा था, +2, जबकि समन्वय संख्या 6 में Pt का ऑक्सीकरण अंक कभी भी +2 नहीं होता है। समन्वय संख्या 4 में +2 और समन्वय संख्या 6 में +4 होता है। अब देखो चार्ज ज्ञात करो। अब देखो यहां पर 0 की बजाय हम क्या लिखेंगे, 2, प्लस के कितने हैं, 2। तो ये चार्ज कितना आ गया, +4। अब ये सही है, तो इसमें जो ऑक्सीकरण अंक होगा वो कितना होगा, +4। किंतु आपको ये घबराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपको जो परीक्षा में जो कंपाउंड मिलेगा वो क्या मिलेगा, राइट कंपाउंड ही मिलेगा। यहां तो आपको बताया है कि ये गलत है या सही। आपको जो कंपाउंड मिलेंगे, उदाहरण मिलेंगे, वो सही उदाहरण मिलेंगे। उदाहरण और देता हूं आपको। जैसे NiCl
Cl4 की ब्रैकेट लगाने की आवश्यकता नहीं, इस तरह से लिख दो NiCl4 2 माइनस। देखो यहां CMA से कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं? Cl एक दंतुक लिगेंड है कि Ni जो है उसके साथ 4 एक दंतुक लिगेंड जुड़े हुए हैं। अगर 4 गुणा 1 बराबर है 4, कितने आ गई समन्वय संख्या इसकी? 4। समन्वय संख्या कितनी होगी इसकी? 4 हो गई। तो ये 4 समन्वय संख्या में आ गया। ऑक्सीकरण निकालते हैं। देखो इसका हमने अक्ष मान लिया, एक Cl है उस पर चार्ज कितना होता है? प्लस में लगाएंगे हम यहाँ पर, Cl पर -1 चार्ज होता है। कितने Cl हैं? 4। 4 - 1, ऊपर आवेश कितना है? -2 या -2। x -4, इधर माइनस, ये कंपाउंड भी थोड़ा सा देखो, इस पर चार्ज -2। हाँ ठीक है, कितना चार्ज हो गया? -2 चार्ज, इस पर -2। x -4 बराबर -2। यहां इधर जाएंगे तो ये प्लस के हो जाएंगे, +4 प्लस के हो जाएंगे, 4 - 2 कितना हो गया? +2। Ni के ऊपर जो चार्ज होता है वो कितना होता है? +2। अब देखो ये तो निकालने का तरीका था। देखो डायरेक्टली मैं आपको एक सारणी बताना चाह रहा हूं, उस सारणी में आईपीसी नाम की काम आएगी। आपको डायरेक्ट आप पता कर सकते हो कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, अर्थात समन्वय संख्या और ऑक्सीकरण अंक कितने कितने होंगे वो देखो। यहां पर मैं लिख रहा हूं CMA, क्या लिख रहा हूं? CMA, और यहां लिखूंगा कोऑर्डिनेशन नंबर, क्या लिख रहा हूं? कोऑर्डिनेशन नंबर। यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण अंक, ये समन्वय संख्या और ये केंद्रीय धातु परमाणु। डायरेक्ट याद रखने का तरीका देखो, कंपटीशन एग्जाम में डायरेक्ट ही पूछते हैं, किंतु 12वीं में अपने को निकाल के दिखानी पड़ेगी। किंतु 12वीं क्लास में क्या काम आएगी? ये डायरेक्ट आप याद रख लोगे तो इसमें आपको आईपीसी नाम में निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी ज्यादातर। जैसे हम सबसे पहले मैं ले रहा हूं Ag, वैसे इसको अर्जेंटम बोलते हैं और वैसे ये क्या है? सिल्वर है, चांदी है। Ag है, Ag की समन्वय संख्या कितनी होती है? 2, और जो ऑक्सीकरण अंक होता है वो क्या होता है? +1। डायरेक्ट याद रखना चाहो कोई भी Ag का, जब यदि आपके पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आएगा उसका ऑक्सीकरण अंक और समन्वय संख्या निकाल के देखोगे, यदि 2 और +1 आ रही है तो ज्यादातर सही है। ज्यादातर इसकी यही होती है, ये हर टाइम नहीं, ज्यादातर 99% ये होती है, 1% इधर उधर हो जाती है। अब इसमें हम आगे थोड़ा सा Cr, इसको याद रख लो तो कर कॉफी, ये क्रोमियम है, ये कोबाल्ट है, ये आयरन, कर कॉफी, और Al भी लेते हैं। देखो Al ले लिया। ज्यादातर Cr, Co और Fe होता है। इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होती है और जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो +3 होता है, अर्थात ऑक्सीकरण +3 और समन्वय संख्या कितनी मिलेगी? 6। किंतु जो Fe आता है वो कभी कभी Fe कभी +2 में मिलता है, जैसे हमने पहले उदाहरण में निकाला था। Fe जो कभी कभी किसे मिलता है? +2 में मिलता है। अब हम लेते हैं Pt का। अब Pt की यदि समन्वय संख्या 6 है तो ऑक्सीकरण कितना होगा? +4, और यदि Pt की समन्वय संख्या 4 आ रही है तो +2। पहले उदाहरण में आपको बताया था कि यदि Pt समन्वय संख्या 6 में है तो +4 और यदि 4 में है तो +2। अब हम Ni लेते हैं, क्या लेते हैं? Ni चाहे समन्वय संख्या 4 में हो, किसमें हो? समन्वय संख्या 4 में हो चाहे 6 में और 4 में, किसी में भी हो, हमेशा ऑक्सीकरण क्या होगा? +2 ही मिलेगा। एक और बताता हूं, देखो सारणी थोड़ी छोटी बन गई, नीचे लिख रहा कूजनी, चाहे यहां पर भी ले लो, चाहे Ni को वापिस ले लिया मैंने। इसकी ज्यादातर जो समन्वय संख्या है वो कितनी मिलती है? 4, और ऑक्सीकरण अंक होता है वो कितना मिलता है? +2 मिलता है। ये डायरेक्ट याद रखने के लिए, और निकालना भी बता दिया कि समन्वय संख्या कैसे निकालते हैं और ऑक्सीकरण अंक कैसे निकालते हैं। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा आपके दोस्तों को लाभ मिल सके। और आगे हम मिलते हैं अगले वीडियो।